हे दोस्तों, एपिसोड 2 आजा और गाबेमारू की फाइट से स्टार्ट होता है। आजा अब एक मॉन्स्टर बन चुका है और वो गाबेमारू पर अटैक करता है। हम उन दोनों की डेडली फाइट देखते हैं जिसमें गाबेमारू बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है और आजा बस गाबेमारू को मारना चाहता है। तभी ब्लेड ड्रैगन मे से पूछता है कि गाबेमारू टाओ यूज क्यों नहीं कर रहा। मे जो टाओ को सेंस और फील कर सकती है वो कहती है कि गाबेमारू टाओ यूज नहीं कर सकता और ये भी बताती है कि आजा का टाओ बहुत ज्यादा है, गाबेमारू उससे जीत नहीं सकता। यहाँ तक कि गाबेमारू को भी पता है कि वो आजा से जीत नहीं सकता और अगर उसने अपना निंजुत्सु दोबारा इस्तेमाल किया तो वो जरूर मारा जाएगा और उसके लिए अपना मिशन सब कुछ है। तभी वो अपनी लाइफ की परवाह किए बिना दोबारा निंजुत्सु यूज करने का सोचता है पर वो किसी को सेंस करता है। पर तभी आजा उस पर अटैक करने वाला होता है। गाबेमारू बिना कुछ सोचे आजा पर अटैक करता है। तभी हम तोमा को देखते हैं। तोमा सोचता है कि उसका भाई आखिर ये क्यों कर रहा है। फिर उसे ब्लेड ड्रैगन की बात याद आती है और वो अपने भाई को रोकने के लिए भागता है। आजा एक क्रेजी मॉन्स्टर की तरह गाबेमारू पर अटैक कर रहा होता भी आजा अपने भाई की आवाज सुनता है। उसका भाई उसे रोकता है और कहता है कि मुझे लगा कि हम दोनों एक साथ लड़ रहे हैं पर आपने सारी लड़ाइयाँ खुद लड़ी क्योंकि मैं कमजोर हूँ। आप मेरे सब कुछ हो मेरे भाई, प्लीज वापस आ जाओ। तभी गाबेमारू इसे एक चांस की तरह यूज करता है और उन दोनों को जलाकर मारने का ट्राई करता है पर मे बीच में आ जाती है और वो अपनी पावर से जमीन में एक होल कर देती है। गाबेमारू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक पत्थर को किक करता है जो आजा को लगता है और आजा उस होल में गिर जाता है पर वो अपने भाई को बचा लेता है और गिरते हुए कहता है कि मेरा इंतजार करना। मे बेहोश हो जाती है और ब्लेड ड्रैगन आकर उसे पकड़ता है। तभी फूची वहां आता है। दोनों मे को देख के सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि मे की एज अब बढ़ चुकी है और वहां पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम सागिरी के ग्रुप को देखते हैं। शियोन उन्हें चलने के लिए कहता है और थोड़ी देर बाद सागिरी का ग्रुप फूची के ग्रुप से मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी होराय मे से कहता है कि क्या तुमने अपनी पावर फिर से यूज की है। फूची होराय को देखकर सरप्राइज हो जाता है कि एक पेड़ कैसे बोल सकता है। होराय फूची को थैंक्स करता है और कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वो जीते जी मे को वापस देख पाएगा। तभी होराय डोशी को देखता है और कहता है कि क्या तुमने इसे हराया। फूची कहता है कि हाँ, और दो और को भी। तभी होराय सोचता है कि मैं पिछले 1000 सालों में ऐसे लोगों से नहीं मिला। इन्होंने शोशिन और डोशी को हरा दिया, यहाँ तक इन्होंने एक गॉड को भी मार दिया है। ये लोग इस आइलैंड पे बदलाव ला सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम फूची को देखते हैं जो सेंटा की याद में रो रहा होता है। फिर हम शियोन को देखते हैं। वो कहता है कि अब हम सिर्फ 8 लोग बचे हैं। पिछले 3 दिनों में हमारे सारे साथी मारे गए हैं, अब हम आधे से भी कम बचे हैं और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस कैसल से दूर जाना चाहिए। सागिरी शियोन को कहती है कि गाबेमारू अभी चलने की हालात में नहीं है, यहाँ तक कि मे भी ठीक नहीं है। तभी सागिरी मे को गले लगाती है और फिर वो गाबेमारू को देखने जाती है। गाबेमारू अपनी आंखें खोलता है और खड़े होने की कोशिश करता है पर सब गाबेमारू को रेस्ट करने के लिए कहते हैं। गाबेमारू की याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई है और वो नवे चेहरे देखकर पता लगाना चाहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। गाबेमारू उनकी बात सुनकर बैठ जाता है और आराम करता है। तभी सागिरी उससे पूछती है कि उसकी चोटें कैसी हैं और टच करने वाली होती है। गाबेमारू उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी शियोन गाबेमारू को कहता है कि ये चोटें अपने आप ठीक नहीं होंगी, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तभी गाबेमारू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं कि समहाउ सागिरी फिगर आउट कर लेती है कि ये गाबेमारू नहीं है और वो गाबेमारू से पूछती है कि तुम कौन हो। तभी गाबेमारू कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं हूँ गाबेमारू द होलो। सागिरी कहती है हाँ मुझे पता है। तभी गाबेमारू सागिरी पे अटैक करता है पर फूची और शियोन उसे रोक लेते हैं। शियोन सागिरी से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी सागिरी कहती है कि टाओ की इम्बैलेंस की वजह से उसकी मेमोरी चली गई है, ये वो गाबेमारू नहीं है जिसे वो जानती है। सागिरी कहती है कि मैं गाबेमारू को हैंडल करती हूँ। गाबेमारू सागिरी को मारना चाहता है पर समहाउ वो कुछ स्ट्रेंज फील करता है और उसे मार नहीं पाता। तभी सागिरी गाबेमारू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और वो उसे ठीक करने के लिए आगे बढ़ती है और गाबेमारू उसे पास आता देखकर अलर्ट हो जाता है और कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट अलाय हूँ। तभी सागिरी गाबेमारू को टच करने का ट्राई करती है पर गाबेमारू उसे बार बार हटाता है। सागिरी फ्रस्ट्रेट होकर उसे नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। सागिरी गाबेमारू से कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है तो प्लीज मुझे ये करने दो, अगर तुम नहीं चाहते तो मुझे हटा दो। तभी सागिरी गाबेमारू का हाथ पकड़ती है और गाबेमारू खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि गाबेमारू समहाउ हील होने लग जाता है और सागिरी गाबेमारू को वापस आने की रिक्वेस्ट करती है और तभी सीन चेंज होता है और हम आजा को देखते हैं जो उस खाई से जमीन पर आकर गिरता है और उसके सारे टूटे हुए बॉडी पार्ट्स हील हो जाते हैं। वो टाओ की पावर देखकर सरप्राइज होता है और कहता है कि अगर मैंने इसे मास्टर कर लिया तो मैं अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा और तभी वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। आजा उन्हें देखकर कहता है कि तुम कहाँ से आ गए, तुम्हारे साथ मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और तभी सीन चेंज
होता है और हम सबको एक गुफा में देखते हैं जहाँ सब छुप रहे होते हैं और शियोन गाबेमारू से पूछता है कि क्या तुम टेंशन से मिले हो। गाबेमारू कहता है कि हाँ, गेट पे मैं एक टेंशन से मिला था। यही देख के सागिरी बहुत खुश हो जाती है कि गाबेमारू की याददाश्त वापस आ रही है। तभी सीन चेंज होता है और हम आजा को देखते हैं जो सभी मॉन्स्टर को मार देता है। वहाँ पर एक टेंशन आता है और कहता है कि तुमने ही मुदान को मारा है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।